संख्या। क्या पढ़ेंगे? संख्या। संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इस पाठ का है संख्या पद्धति, इसका नाम है। इस चैप्टर का क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति, ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है बाबू? संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या के बारे में देखते हैं क्या है संख्या। संख्या कई तरह का होता है, ठीक है। एक होता है वास्तविक। क्या होता है? एक होता है वास्तविक। अवास्तविक। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है अवास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे कि वास्तविक संख्या पता है हमको 1 2 3 4 जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अवास्तविक। कई बार बता दे रहा है क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है, हमें क्या पता है? x। ध्यान समझिएगा, अगर x रूट में है तो इसका मान कितना होता है? प्लस माइनस होता है ना। क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम 4 लिख देते, क्या लिख दिया हमने? रूट अंडर 4 का इसका मतलब होता है प्लस माइनस 2 होता है, पता है ना। वही है, समझिएगा। अगर लिखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स होगा ना। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, लिखा है रूट अंडर एक्स माइनस एक्स, इसका मान कितना होगा? है ना। इसका मान कितना क्या होगा? ये होता है हमारा अवास्तविक संख्या। क्या होता है? अवास्तविक संख्या को आई से दिखाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आई से क्या होता है? इमेजिनरी नंबर को मतलब होता है -1 लिया जाता है, मान के काम किया जाता है। -1 मानकर काम किया जाता है। आई बराबर -1 मानकर काम किया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको इंटर में पढ़ना है, इंटर से आगे पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, ठीक है। मैथ लेके अगर आप इंटर में पढ़िएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अभी इसकी जरूरत कोई नहीं है। वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। वास्तविक संख्या में पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है? जो हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर जिसको हम दिखा सकते हैं, वो क्या है? वो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखो क्या क्या आता है? परिमेय संख्या। क्या आता है? शुरू से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं आती है किसमें? वास्तविक संख्या में आता है, ठीक है। हमने ये बचपन में पढ़ा था गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये पूर्णांक किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप और जीरो के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 होता है ना। इसका ऋणात्मक रूप क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे हो जाएगा ना ये, और इसके साथ में जीरो। इन सब के समूह प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप और जीरो के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या का पहले से परिचय आप लोगों को हो चुका है, 6th 7th में पढ़ाया गया है। इसका परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? p/q के रूप में लिखते हैं। दोनों का मौसा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का p और q का मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। p और q का मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ये इसकी शर्त होती है किसके? अपरिमेय संख्या का। p/q के रूप में हो या लिखा जा सकता हो या लिखा जा सकता हो। दोनों का मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब इसी का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आपके 9th क्लास में परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है तो पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में लिखा है परिमेय के बारे में लिखा है। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है? किसका? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है? छोटी छोटी संख्याओं के लिए हम पढ़ते हैं ना कि ये हो गया आपका संख्या रेखा, क्या हो गया? जिसके बीच में आता है 0, यहाँ पे आ गया -1, -2, -3, -4, -5 हो गया। 1 2 3 4 5 समझ आ रही बात? ये हमने क्या लिखा है? इसको इधर क्या लिखा हमने? प्राकृतिक संख्या लिखा। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या या 1 2 3 4 5 6 क्या है? प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक संख्या। ये बढ़ते बढ़ते अनंत तक चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत। हाँ, उसके पहले हमने क्या लिखा? 0। अब 0 को मिला देते हो जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा, है ना। और उसके पहले ये प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप है, ठीक ना। ऋणात्मक रूप -1 -2 -3 -4। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक मीटर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? मीटर। उसका इधर जो भी आएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक जाएगा, ठीक है। हमने क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को सबको दर्शा रखा है। इस पर संख्या रेखा कहाँ दिखा रखा है? संख्या रेखा पर सबको दिखा रखा है। अब हम दिखाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या? जो भिन्न में हो, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, है ना। ये सब संख्याओं को हम कहाँ दिखा सकते हैं? संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। हल्का भी ये बता है कि 1/2 लिखा है। क्या लिखा है? 1/2। अगर ऊपर वाला छोटा है किससे? नीचे वाले से, है ना। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है तो इस स्थिति में ये जो संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी 0 और 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? 0 और 1 के। 0 और 1। कब? जब अंश छोटा होगा हर से। अंश छोटा होगा हर से तो क्या होगा? 0। ये हाँ, ये बिंदु आएगी किससे? 0 और 1 के बीच में आएगी। कहाँ आएगी? 0 और 1 के। 0 और 1 के बीच में आएगी। तो इसको दिखाने के लिए क्या है? नीचे 2 है तो हम इसको बराबर 2 भागों में बांट देंगे। और इधर से पहला हिस्सा क्या आता है? ये आता है, यही आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 हिस्सा 2 हिस्सा, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा। हाँ, तो दोनों जो ये पहला आएगा ये पॉइंट, ठीक ना, ये आएगा हमारा 1/2, ठीक है। और यही माइनस वाला संख्या मतलब क्या? जो भिन्न में हो, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, है ना। ये सब संख्याओं को हम कहाँ दिखा सकते हैं? संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। हल्का भी ये बता रहे हैं कि 1/2 लिखा है। क्या लिखा है? 1/2। अगर ऊपर वाला छोटा है किससे? नीचे वाले से, है ना। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है हर से। अंश छोटा है तो इस स्थिति में ये जो संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी 0 और 1 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? 0 और 1 के। 0 और 1। कब? जब अंश छोटा होगा हर से। अंश छोटा होगा हर से तो क्या होगा? 0। ये हाँ, ये बिंदु आएगी किससे? 0 और 1 के बीच में आएगी। कहाँ आएगी? 0 और 1 के। 0 और 1 के बीच में आएगी। तो इसको दिखाने के लिए क्या है? नीचे 2 है तो हम इसको बराबर 2 भागों में बांट देंगे। और इधर से पहला हिस्सा क्या आता है? ये आता है, यही आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 हिस्सा 2 हिस्सा, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा। हाँ, तो दोनों जो ये पहला आएगा ये पॉइंट, ठीक ना, ये आएगा हमारा 1/2, ठीक है। अगर यही माइनस में रहता तो ये वाला बिंदु आएगा हमारा। दोनों को बराबर हिस्से में बांटते और ये वाला ये हिस्सा आएगा -1/2। समझ आ रही बात? ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला आएगा -1/2। ये वाला आएगा 1/2। क्या होगा? 1/2। अगर लिखा है 3/4, क्या लिखा है? 3/4। क्या लिखा है? 3/4। हाँ, लिखा है 3/4। तो ये कहाँ होगा? कहाँ होगा ये? 2 और 3 के बीच।
एक और दो का बीच। पागल खाने से आए हैं आप लोग। अभी क्या बोले, जब अंश छोटा है हर से, जब अंश छोटा है हर, तो ये बिंदु आएगा 0 और 1 के बीच में। कहाँ आएगा? 0 और 1। हाँ, तो नीचे के क्या है, 4 है ना, तो इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में? 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। हाँ, 4 बराबर हिस्सा हो गया ना, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो तीसरा वाला, ये वाला 1 2 3, ये हिस्सा होगा, ये आपका होगा 3/4। समझ आ रही बात? क्या समझ आ रही? ये वाला हिस्सा क्या होगा? 3/4। ठीक है, समझ आ रही बात? ये आपका एक चैप्टर खत्म होता है। या फिर इससे आगे भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीजें इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 9/5, क्या लिखा है? 9/5। हाँ, तो इसको दिखाना है। इसमें क्या है, अंश बड़ा है किससे? हर से। अंश बड़ा है, हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा निकालेंगे पूर्णांक में। तो 9 में भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा? 5 एकाई 5 4, यानी आएगा 1/4/5। ठीक है, 1/4/5। तो यानी ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1 के बाद आएगा और 2 के पहले आएगा। इससे पता चलता है क्या कि यह 1 के बाद और 2 के पहले आएगा। ठीक ना? 4/5 ऊपर वाला छोटा है किससे? नीचे वाले से। हर से का छोटा है, अंश छोटा है, तो क्या होगा, ये आएगा 1 के बाद और 2 के पहले। तो नीचे कितना है? 5। इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में हो गया। तो ये 4 है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला हिस्सा होगा 1/4/5। हमारी बात ऐसे आप इसको किसी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। सब हल्का हल्का है। इसको आप लोग एक बार नोट कीजिए, प्लीज नोट डाउन।